बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की तस्वीर पर जो जूतों की माला वो पहनाए हुए हैं, और आप देखिए कैसे जो है यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो मोहम्मद यूनुस यानी जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार जो वहाँ पर हिंदू पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। लोगों में गुस्सा बेहद ज्यादा है क्योंकि चुन चुन कर वहाँ पर जो टारगेट किलिंग है, जो हिंदू पर अत्याचार है वो लगातार वहाँ पर बढ़ रहा है। और तस्वीरों में आप देखिए जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी जो है वो कई जगह पर उतर भी हुए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। कोडीन कफ सिरप को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सदन के भीतर शुरू हुई तकरार अब सड़क तक आ गई है। समाजवादी पार्टी ने पोस्टर के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की है। दरअसल कोडीन कफ सिरप मामले में समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमलावर है। सदन शुरू होते ही समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। सदन के भीतर सपा और बीजेपी में नोकझोंक हुई। अब समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा होर्डिंग लगाया गया है जिसमें पीडीए और एनडीए की व्याख्या की गई है। इसमें एक तरफ पीडीए के आगे पैरामेडिकल संस्थान और मेडिकल कॉलेज के साथ विकास कार्यों को दिखाया गया है, तो दूसरी तरफ एनडीए के हिस्से में नेशनल ड्रग माफिया अलायंस लिखकर कोडीन कफ सिरप पीता हुआ बुलडोजर दिखाया गया है। फिलहाल ये पोस्टर चर्चा का केंद्र बना हुआ और समाजवादी पार्टी इस पोस्टर के जरिए योगी सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर ट्रैक्टर पर गन्ना लेकर योगी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल आज चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर सदन के भीतर उन्हें सभी दलों ने श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही से पहले समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान अनोखे अंदाज में ट्रैक्टर लेकर गन्ने के साथ सपा कार्यालय से निकले। अतुल प्रधान ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों और गरीबों के नेता थे और सपा उनके मुद्दों को उठाती रहेगी। इस दौरान अतुल प्रधान का ट्रैक्टर से आना चर्चा का विषय बन गया। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान सम्मान दिवस आयोजित किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मान दिवस के मौके पर ये भी कहा कि चौधरी साहब अक्सर ये कहा करते थे कि जब तक किसान गरीब रहेगा भारत अमीर नहीं हो सकता है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नवीन बिहार की धरती पर पहुंचे हैं। आज पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया आरजेडी के नेताओं के तरफ से, कार्यकर्ताओं के तरफ से। आप देख सकते हैं एक लंबा करीब 4 किलोमीटर का रोड शो रखा गया है नितिन नवीन के स्वागत के लिए। आप देख सकते हैं गाड़ी पर नितिन नवीन के साथ साथ बिहार के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो मौजूद है। इनके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी आपको इस वक्त तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भव्य स्वागत नितिन नवीन का किया गया है। बांकीपुर के विधायक हैं नितिन नवीन और सच में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार के नेताओं को सर्वोच्च पद मिला है पार्टी के तरफ से। तो कार्यकर्ता जो हैं उनमें काफी खुशी दिखाई दे रही है। करीब 4 किलोमीटर का लंबा रोड शो का आयोजन रखा गया था क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पटना की धरती पर पहुंचे हैं। निश्चित रूप से यह काफी खुशी और गर्व की बात है। और कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। महानगर पालिका चुनाव को लेकर आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी गठबंधन में पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है। महाविकास अघाड़ी और महायुति पूरी तरह से बिखर गया है। अगर बात महायुति की करें तो यहाँ पर गठबंधन की जो बातचीत चल रही है वो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच चल रही है। 3 दौर की बातचीत के बाद अभी तक करीब करीब 185 सीटों पर फैसला हो पाया है, लेकिन अभी भी काफी सीटों पर फैसला होना बाकी है। खबर है कि वर्षा बंगले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच करीब 2 घंटे तक रात को बैठक चली। इस बैठक में 30 से 35 सीटों पर सहमति बनी और कल तक सभी सीटों पर सहमति बन जाएगी। इस बीच शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने साफ किया है कि कल दोपहर 2 बजे दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी
और दोनों गठबंधन की घोषणा कर सकती हैं और ये भी घोषणा हो सकती है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। यानी कि महाविकास अघाड़ी भी अब पूरी तरह से बिखर गया है और महायुति में भी एनसीपी अजीत पवार गुट साथ नहीं है। दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। पंजाब की राजनीति में सिद्धू जोड़ी किसी न किसी तरह से चर्चा में रहती है, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो या फिर नवजोत कौर सिद्धू हो। नवजोत कौर सिद्धू द्वारा हालिया ही में कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जिस तरह के संगीन आरोप लगाए गए और उनको कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू का एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर जमकर वायरल भी हो रहा है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर डाला है, जिसमें वो साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो पीछे से आवाज़ आ रही है कि वो एक बाज हैं, बाज की तरह उनको छीनना, झपटना और बाज की तरह ही चुस्त रहना उनको पूरी तरह से आता है। और एक वीडियो में नवजोत सिंह सिद्धू अपनी मूंछों को ताप देते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन जो राजनीति के जानकार हैं वो यही मानते हैं कि सिद्धू किसी न किसी तरह से अपने विरोधियों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल एंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना को लेकर आने वाले दिनों में बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार का महिला बाल विकास मंत्रालय समय सीमा के अंदर ई-केवाईसी न कराने वाले लाभार्थी महिलाओं को जो है योजना से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में इसके पहले कई शिकायतें जो हैं मिली थी और इतना भी जानकारी निकलकर सामने आया था कि कई लोगों ने गलत तरीके से जो है इस योजना का लाभ लिया, जिसके बाद राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया था। जो अब तक का डेटा मिला है उसके मुताबिक अब तक जो है 1,60,00,000 के करीब महिलाओं ने ई-केवाईसी करवाया है, जबकि 40 लाख महिलाओं को जो है ई-केवाईसी अभी भी कराना जरूरी है। जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, समय सीमा के अंदर ई-केवाईसी ना करवाने वाले महिलाओं को जो है योजना से बाहर का रास्ता आने वाले दिनों में दिखाया जा सकता है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। लखनऊ के केजीएमयू में आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस आरोपी की धरपकड़ के लिए तजवीज़ दे रही है। राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला डॉक्टर की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि रेजिडेंट डॉक्टर ने पीड़िता को धोखे में रख के संबंध बनाए। इतना ही नहीं, पीड़िता ने जब शादी की बात कही तो धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। वहीं पीड़ित महिला डॉक्टर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात की। बताया कि आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक केजीएमयू में गैंग बना करके धर्म परिवर्तन करा रहा है। सीएम योगी ने पीड़िता को भरोसा दिलाया कि निष्पक्ष जांच होगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। इसके साथ ही केजीएमयू प्रशासन ने विशाखा कमेटी का गठन किया है। वहीं पीड़ित महिला आयोग पहुंची, अपनी आप बीती सुनाई। आप बीती सुनकर अपर्णा यादव उपाध्यक्ष भड़क गई, बोली जिहादियों सुधर जाओ वरना तुम सबको चुन चुनकर राख के ढेर में मिला देंगे। वहीं केजीएमयू प्रशासन ने 24 घंटे की जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही कॉलेज कैंपस में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं पुलिस आरोपी डॉक्टर की धरपकड़ के लिए तजवीज़ के साथ साथ ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से मां वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी के मुताबिक RFID कार्ड मिलने के बाद जो श्रद्धालु हैं उन्हें 10 घंटे के भीतर अपनी यात्रा को शुरू करना होगा और यात्रा शुरू करने के बाद 24 घंटे में उन्हें दोबारा कटरा यानी बेस कैंप लौटना होगा। ये इसलिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन की ओर से किया गया है क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि नए साल के मौके पर 31 दिसंबर की रात जो श्रद्धालु हैं वो बेहद ज्यादा संख्या में देश विदेश से मां वैष्णो देवी के दर्शनों को पहुंचते हैं। और बीते साल हमने देखा था कि वहां पर जो नए साल के मौके पर भगदड़ मची थी, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। उसके बाद श्राइन बोर्ड ने फैसला किया है कि जब यात्रियों को यानी श्रद्धालुओं को RFID कार्ड मिल जाएगा, उन्हें 24 घंटे के अंदर जो है वापस लौटना पड़ेगा। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। महसाणा में सामने आया साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला। पुलिस की सतर्कता से बुजुर्ग के लाखों रुपए बचाए गए।
दरअसल साइबर ठगों ने मेहसाणा के पारा में रहने वाले रिटायर्ड बुजुर्ग 75 साल के रमेश चंद्र पटेल को पिछले 9 दिनों से वीडियो कॉल करके बंधक बना रखा था, ये कहकर कि उनके नाम से मुंबई में एक सिम कार्ड और बैंक खाता चल रहा है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकी फंडिंग के लिए किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है, लेकिन उसे रद्द करवाने के लिए मोटी रकम जमा करनी पड़ेगी। डर के मारे बुजुर्ग ने अपनी एफडी तुड़वाकर करीब 65 लाख रुपए जुटा लिए थे और ठगों के बताए खाते में ट्रांसफर करने वाले थे। इसी दौरान बुजुर्ग ने न्यूज में ऐसे ही मामले की खबर देखी और उन्हें शक हुआ, उन्होंने तुरंत मेहसाणा पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में पुलिस बुजुर्ग के घर पहुंचे और वीडियो कॉल कटवाकर डिजिटल अरेस्ट से मुक्त करवाया। कुल मिलाकर थोड़ी सी सतर्कता और पुलिस के त्वरित एक्शन ने बुजुर्ग के लाखों रुपए साइबर ठगों के पास जाने से बचा लिए। कैमरामैन प्रसाद वेन सिंह, अहमदाबाद, न्यूज 24। कश्मीर घाटी में सर्दियों के इस सीजन की पहली अच्छी बर्फबारी के साथ ही यहाँ के मशहूर पर्यटन स्थल सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे इलाकों में रौनक लौट आई है। खास तौर पर गुलमर्ग में जहाँ बर्फबारी अच्छी खासी देखने को मिली है, यहाँ पर पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिला। जो पर्यटक कश्मीर घाटी से पहलगाम आतंकी हमले के बाद जैसे गायब हो गए थे, वो दोबारा से खासतौर पर गुलमर्ग सोनमर्ग जैसे इलाकों में बर्फबारी के दौरान लौटते नजर आए और पर्यटक बर्फबारी के चलते यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे थे बर्फबारी का आनंद लेने के लिए, अपने परिवार के साथ बर्फबारी का पूरा मजा उठाने के लिए। और आगे भी जो मौसम विभाग ने कहा है कि बर्फबारी घाटी में होगी, उसके चलते ज्यादा से ज्यादा अधिक पर्यटक कश्मीर घाटी पहुंचे, इसके लिए सरकार की तरफ से भी कोशिशें तेज कर दी गई है। कैमरामैन के साथ आशीष श्रीनगर, न्यूज़ 24। राजस्थान में जालोर के एक पंचायत का तुगलकी फरमान सामने आया है, जिसमें महिलाओं से साफ तौर पर 2 टूक शब्दों में कह दिया गया है कि उनके हाथों में स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए। यदि किसी महिला या लड़की के हाथ में स्मार्टफोन पाया जाएगा तो उसके खिलाफ समाज सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकेगा। इस फरमान के सामने आने के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल सामने आने लगा है और सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिरकार 26 तारीख की यानी कि 26 जनवरी का समाज की ओर से दिया गया अल्टीमेटम पूरा होने के बाद समाज के लोग किस तरह की गाइडलाइन इस पूरे मुद्दे को लेकर तय करते हैं। फिलहाल तो प्रशासन भी इस फरमान के बाद पूरी तरह सख्ते में है और समाज के लोगों से समझाइश की जा रही है कि इस तरह के फरमान को तत्काल वापस ले लें, अन्यथा उनके खिलाफ नियमानुसार कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह का कोई भी बंदिश लगाना महिलाओं की स्वतंत्रता पर कुठाराघात ही कहा जाएगा। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट बदली है और जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी कई इलाकों में शुरू हो चुकी है। बीते कल ये बर्फबारी शुरू हुई थी। बर्फबारी के चलते जनजीवन पर भी बुरा असर दिखना शुरू हो चुका है। मुगल रोड पर बर्फबारी के चलते आवाजाही पूरी तरह से दोनों तरफ से बंद हो चुकी है और किश्तवाड़ राजौरी को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला ऐतिहासिक जो मुगल रोड है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। बीते कल कुछ जो पैसेंजर थे वो वहां पर फंसे थे, लेकिन उन्हें पुंछ पुलिस की ओर से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वहीं किश्तवाड़ अनंतनाग सिंथन रोड जो है वो भी बर्फबारी के चलते बंद है और श्रीनगर सोनमर्ग गोमी रोड जो है वो भी बर्फबारी के चलते बंद है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं वहां पर ना जाएं, यानी जो उच्च पर्वतीय इलाके हैं वहां पर ना जाएं, लेकिन जो टूरिस्ट हैं जो देश के कोने कोने से आए हैं वो इस बर्फबारी में जमकर लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। महीनों की सूखी सर्दी के बाद आखिरकार कश्मीर घाटी के लोगों को चिलई कलान की शुरुआत के साथ ही राहत भी मिली। यहाँ कश्मीर घाटी के अधिकतर ऊपरी पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम से बर्फबारी हो रही है। यहाँ तक कि सोनमर्ग जैसे इलाकों में, गुलमर्ग में कई जगहों पर 1 फुट या उससे भी ज्यादा बर्फबारी कल से रिकॉर्ड की गई है और अभी भी गुलमर्ग, सोनमर्ग, जोजिला और गुरेज के जैसे इलाकों में, पीर की गली इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। और इसके साथ ही जो मैदानी इलाके हैं श्रीनगर सहित, यहाँ पर भी बारिशें देखने को मिली, जिसके चलते न केवल जो सूखी सर्दी का प्रकोप कश्मीर घाटी पर जारी था उसका अंत हो गया है, बल्कि चिलई कलान जो 40 दिनों के सख्त सर्दी का मौसम
जाना जाता है, इसकी शुरुआत में ही बर्फबारी और बारिश से नदी नालों में भी पानी का स्तर दोबारा से अब बढ़ने लगा है और मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में इसी प्रकार से कई जो बर्फबारी के स्पेल है वो देखने को मिलेंगे और खासतौर पर जो पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे इलाके हैं, यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है। पर्यटक बर्फबारी का खूब मजा लेते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ श्रीनगर, न्यूज़ 24। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक के इलाकों में सुरक्षा बलों की ओर से बड़े पैमाने पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। न्यूज़ 24 ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का गजनसू का इलाका है और आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, ऑफिसर हैं और इनके साथ बीएसएफ के जवान ऑफिसर हैं। आपको बता दें कि इस समय सुरक्षा बलों की प्राथमिकता यह है कि अगर कोई भी पाकिस्तान द्वारा पाला गया आतंकी इस इलाके में मौजूद है तो चुन चुनकर तमाम आतंकियों का खात्मा किया जाए। इन जवानों का मकसद है कि एक गोली एक दुश्मन, यानी एक गोली से आतंकी का काम तमाम करना। तस्वीरों में आप देखिए, जवानों की संख्या में बेहद ज्यादा इजाफा किया गया है। जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, उपकरणों से लैस हैं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर शुरू हो जाती है पाकिस्तान की सीमा और यही वो जवान हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमा सुरक्षित हैं। यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान भी हैं, ऑफिसर भी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ऑफिसर भी हैं और इस पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं क्योंकि मकसद यही है कि एरिया को सैनिटाइज करना और अगर आतंकियों की मौजूदगी इस इलाके में हो तो चुन चुनकर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाना। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा।